प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी के 7वीं क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं या मार्च अप्रैल में, सभी बच्चों आप लोग डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए। इससे क्या होगा, आप लोग को पता चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, सिंपल हार्ड कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में। सब कुछ आप लोग को अच्छे से पता हो जाएगा और आप लोग अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे भी आप लोग को तैयारी हो जाएगी और आप लोग को डबल तैयारी करके आप लोग अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली ऑनलाइन गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिए और आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आंसर सभी बच्चे बताया करिए। आप लोग का अच्छी तैयारी होगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस को भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से 30 से 35 क्वेश्चन, कभी 40 प्लस क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से पूछा जाता है। तो सभी बच्चे डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन लिब्रे ऑफिस का भी टेस्ट देंगे। और लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, तो जब तक आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, सभी बच्चे डेली क्लास करेंगे और डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देंगे। ठीक है, जब आप लोग गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा तो जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले उस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करिएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन देखते ऑप्शन पर ट्रिक मत मारिएगा, पहले क्वेश्चन समझिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आते हैं, जो आप लोग को 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का होता है। ट्रिपल सी के एग्जाम से जो पेपर होते हैं सभी का सेट अलग अलग होता है। तो किसी में सिंपल क्वेश्चन आता है, किसी में हार्ड भी आ जाता है और किसी में इतना सिंपल आ जाता है। ठीक है, जितना पढ़ाया जाता है क्वेश्चन वही सब पूछा जाता है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा कर ज्यादा पूछा जाता है, जो चीज पढ़ाया जाता है उसी चीज को वहां पर घुमाता है क्वेश्चन को। तो डेली आप लोग गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देना है, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप ट्रिपल सी एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है कि यूपीआई के जरिए एक दिन में अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 1 लाख रुपए आप लोग यूपीआई के माध्यम से एक दिन में मैक्सिमम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि यूपीआई के जरिए क्या एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर क्या करेंगे, आप ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह भी ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यह भी आप लोग के एग्जाम में आता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूपीआई में आई का मतलब क्या होता है, या पी का मीनिंग क्या होती है, या यू का मतलब क्या होता है। तब आप लोग फुल फॉर्म यूपीआई के याद करिएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है कई बार कि यूपीआई में
आई का मतलब क्या होता है, ठीक है, इस तरह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन कराए हैं सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे कॉपी में कहीं नोट्स कर लीजिएगा। यूपीआई के माध्यम से एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और यूपीआई का फुल फॉर्म सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा क्या होता है फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, वर्तमान प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं वर्तमान प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। और न्यू स्लाइड क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या पावर पॉइंट पर काम करते हैं तो वहां पर पहले स्लाइड पर काम करते हैं और इस स्लाइड आपको फुल हो जाती है, उसके बाद आपको नया स्लाइड लेना है, ठीक है। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करेंगे तो आपका न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी वर्तमान टाइम में जब आप काम कर रहे हैं उसी टाइम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ दे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करेंगे। अगर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है तब क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस एम शॉर्ट कुंजी से क्या न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पे आप लोग क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आप लोग का न्यू स्लाइड ही इंसर्ट होता है कंट्रोल प्लस एम से। अगर एग्जाम ये पूछे कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एन से न्यू पेज इंसर्ट होता है। यही में दो बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस एन से, ठीक है। ये सब आपको कंट्रोल प्लस एन से होता है, न्यू पेज ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब आपको न्यू पेज लेना है तो कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन लेना है तो आपको कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन है एक्सेल, फोटोशॉप, लिब्रे ऑफिस या मैक ओएस। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। मैक ओएस आप लोग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब कई बार आपका ऑप्शन में क्या करता है कि मैक ओएस की जगह पे विंडो लिख देता है, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7, विंडो 8, ये सब आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका 10 हो गया, 11 हो गया, 8 हो गया, 7, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप लोग को याद कर लीजिएगा। अब आपको एक्सेल, फोटोशॉप और एप्लीकेशन क्या है, ये तीनों आप लोग का एक एप्लीकेशन लेयर होता है, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एक्सेल, फोटोशॉप और लिब्रे ऑफिस आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और मैक ओएस एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, विन आरआर, ठीक है। ये आप लोग का एक कंप्रेसर सॉफ्टवेयर होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है, 1 KB में कितना MB होता है, यानी कि 1 KB में कितना MB होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1024 MB होता है, ठीक है। यानी कि 1 KB में आप लोग का 1024 MB होता है। तो आप लोग का ये मेमोरी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि MB का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में भी पूछा जाता है कि MB और KB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि MB और KB का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं
स्प्रेडशीट बनाने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एग्जाम में चेंज का क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको बताना है एक्सेल का। अगर आपके एक्सेल की जगह पर कैल्क भी लिख सकता है, ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में एक्सेल नहीं लिखा तो कैल्क लिखेगा, ठीक है, क्योंकि इससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, Ctrl+P का इस्तेमाल करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रिंट करने के लिए आप किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस में, तब आपको बताना है कि फाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस में। इसमें जाकर के आप प्रिंट का ऑप्शन आपको शॉर्ट की भी मिल जाएगा, या ऑप्शन से क्लिक करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, आप Ctrl+X से कट होता है, ठीक है। और ये तीनों कहाँ मिलते हैं आपको, एडिट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। ये भी एक चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इन तीनों की शॉर्ट की पूछी जाती है कि कॉपी करने की शॉर्ट की Ctrl+C, कट करने के लिए Ctrl+X और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस राइटर, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल या नोटपैड। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, लिब्रे ऑफिस राइटर आपको एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। कई बार ऑप्शन में क्या करेगा आप लोग का यहाँ पे MS वर्ड लिख देगा, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में MS वर्ड लिखा है तो अब तो आपका MS वर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन में MS वर्ड नहीं लिखा है, वहां पर राइटर लिखा है, तो आपको राइटर पर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आप लोग का एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, किसी स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्लाइड में आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज वेब पेज डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बताइए इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन है HTML, पाइथन, C या स्विफ्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, HTML का इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, SEO का फुल फॉर्म क्या है। तो इस SEO का फुल फॉर्म आप लोग को हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, Ctrl+1 का इस्तेमाल किया जाता है हेडिंग के लिए, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आप लोग बताइएगा Ctrl+2 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में टोटल हेडिंग कितने टाइप्स की होती है, तो आपका 3 टाइप्स की होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 होती है, ठीक है। हेडिंग 3 के लिए शॉर्ट की क्या होती है, Ctrl+3 होता है आपका, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 के लिए कौन सी शॉर्ट की, तो Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है .ods, .doc, .odp या .odt। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, .odc आप लोग का लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं रखता है, ये आपका किसका होता है, वर्ड का होता है, ठीक है। ये वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में
कौन से फाइल एक्सटेंशन होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का ओनली, ठीक है। तो आपको बताना है कि डॉट ओडीटी होता है जो आपका राइटर का होता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कैल्क के लिए कौन सी फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए आपको डॉट ओडीएस के लिए, ठीक है, ये भी आप लोग का क्या है, कैल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। अगर इम्प्रेस से पूछता है तो डॉट ओडीपी होता है जो आपका इम्प्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सभी आप लोग को फाइल एक्सटेंशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट ओडीटी। अगर कैल्क से पूछता है तो डॉट ओडीएस, इम्प्रेस के लिए डॉट ओडीपी होता है, ठीक है। और आपका डॉट डीओसी आपका एमएस वर्ड के लिए होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। एग्जाम में फुल फॉर्म रिपीट होता रहता है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, सेव करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, F12 या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस या शिफ्ट प्लस एस। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछ दे कि लिब्रे ऑफिस में सेव करने के लिए फाइल को, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस में फाइल सेव एस करने के लिए, यानी कि फाइल सेव एस करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तब आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं सेव एस के लिए, ठीक है। एमएस वर्ड में सेव एस के लिए तो आपको बताना है कि F12 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि IMEI नंबर की मदद से खोया हुआ फोन ढूंढा जा सकता है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका IMEI नंबर्स के माध्यम से जब आपको फोन गुम हो गया है तो इसकी हेल्प के नंबर्स के अकॉर्डिंग आपका फोन ढूंढ सकते हैं, ठीक है, पता कर सकते हैं आपका फोन कहां पर है। तो एग्जाम में आता है ट्रू फॉल्स में, क्या IMEI की नंबर से आप अपना खोया हुआ फोन ढूंढ सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो आप लोगों को ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। अब IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में भी आते रहते हैं फुल फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, क्या फ्लिपकार्ट और Amazon एक ई कॉमर्स कंपनी है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लिपकार्ट और Amazon एक आपका ई कॉमर्स कंपनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है कि IIN का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, विजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन से कार्ड को चेक कार्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या आधार कार्ड। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डेबिट कार्ड को आपको चेक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि डेबिट कार्ड में टोटल कितने नंबर होते हैं, तब आप लोग क्या बताएंगे कि डेबिट कार्ड में आप लोग को टोटल 16 नंबर होते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड में भी 16 नंबर होते हैं, और आधार कार्ड में कितना होता है, तो आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि EDI का पूर्ण रूप क्या है।
तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है, किसका? ईडीआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि लिंक्डइन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है जॉब के लिए, सोशल मीडिया, एजुकेशन या बैंकिंग। तो लिंक्डइन का इस्तेमाल आप लोग को जॉब के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। लिंक्डइन पर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जॉब ढूंढने वाले वेबसाइट का क्या नाम है, तो आपको बताना है कि लिंक्डइन, ठीक है। इसके माध्यम से आप जॉब जा करके ढूंढ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू या फाइल। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। एडिट मेनू के अंदर जाकर के आप कट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है कि इम्प्रेस में किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए किस मेनू में जा करके और किस शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको एडिट मेनू का इस्तेमाल करके वहां पर कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। SSL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। सिक्योर सॉकेट्स लेयर होता है, किसका? SSL का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 25 है। 25 क्वेश्चन नंबर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है कि पेस्ट ऑन फॉर्मेटिक टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसके लिए आपको राइट आंसर डी पर जाना है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट ऑन फॉर्मेटिक टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज करके पूछ दे कि लिब्रो ऑफिस में पेस्ट ऑन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि जिससे कोई अपना क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आंसर उसका भी बताते रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए कि आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और फरवरी में जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोग का 15 तारीख के बाद एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अभी 7 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक ओ लेवल का पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग को 15 तारीख के बाद एग्जाम स्टार्ट होगा। तो आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है। डेली गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, डेली क्लास कीजिए, आप लोग अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।